सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै नमो नमः। जय माता दी, जय माँ भवानी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे और अच्छे रहें। इसी कामना के साथ आज हम जानेंगे कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई। किसी न किसी व्रत की त्यौहार किसी न किसी तरीके से होती है, तो हम जानेंगे कि नवरात्रि जो आती है चैत्र में और आश्विन के महीने में, उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ। नवरात्रि व्रत के कथा के अनुसार एक दिन बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि इस व्रत का क्या फल है, इसे करने से क्या होता है, कृपया करके आप मुझे बताइए। सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, क्यों किया था, इसके बारे में विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा में तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो संसार को मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, वह माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वह धन्य है। वह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या सब कुछ मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है। इसीलिए नवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके, तो वह शाम के समय यानी कि एक समय वह भोजन कर सकता है और 10 दिन तक वह नवरात्रि का व्रत रखेगा। आइए अब हम इसके कथा का श्रवण पान करते हैं। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने बोला, प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी और इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उनका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था, तब वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करवा दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करें। चाहे मेरा विवाह राजा से करवाएं या कुष्ठ रोगी से, चाहे दरिद्र से, जिनके साथ मेरा विवाह करना चाहो आप कर दो। मैं वहीं रहूँगी जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया। वह अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन को चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जल वन में उन्होंने रात बड़े कष्टों से बिताए। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो वरदान मुझसे मांग ले। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझको कहो। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति
और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने के कैद में डाल दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिन में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दे। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति की कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब देवी ने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से ठीक हो गया, कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गेश्वरी हैं, आप सभी के दुख दूर करने वाली है, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली है, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराधी अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ मेरा विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार निर्जल वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको बारंबार प्रणाम है, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी ने कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दाल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा हो सो मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया करके नवरात्रि की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करे। बिजौरा के फल से अर्घ देने से 9 रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति, दाख के कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प और फलों से अर्घ देकर व्रत को समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करे। खंड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाख और कद्दम जैसी विभिन्न सामग्रियां हवन करे। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर पंडित को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी,
इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले। इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत की विधि बताकर देवी वहाँ से अंतराध्य हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक से सुख प्राप्त करके अनंत मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहने लगे कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस व्रत का महत्म सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। महादेवी के प्रभाव को कौन जानता है? बोलो देवी भगवती की जय। तो यह नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार माँ दुर्गा ने उस ब्राह्मणी पर अपनी कृपा बनाई और उसके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया, उसी प्रकार माँ देवी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो चलिए इसी के साथ कहानी को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली कहानी में। जय माता दी, जय माँ भवानी।